श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। हम भगवान के अंश हैं और भगवान सच्चित और आनंद हैं। तो जब भगवान सच्चित और आनंद हैं और हम उनके अंश हैं, तो भैया हमारा भी स्वरूप वही है। जो सच्चा आनंद है वह हमारे अंदर है और वह नित्य है, किंतु हम उसे बाहरी वस्तुओं में, धन में, लोगों में, मान में, प्रतिष्ठा में, भोगों में, आराम में, विलासिता में और परिवार में खोज रहे हैं। यही हमारा भ्रम है। आनंद किसी भी सांसारिक स्थिति विशेष में नहीं है। हम जो समझते हैं कि यदि हमारी स्थिति आगे अमुक प्रकार की हो जाएगी, इतना धन हो जाएगा, यह अधिकार मिल जाएगा, पुत्र हो जाएगा, जगत में यश फैल जाएगा, लोग मेरा मान सम्मान करने लगेंगे, तब मैं सुखी हो जाऊंगा, यह हमारा भ्रम है। हमारे वर्तमान दुख का या आनंद के अभाव का कारण कोई भी परिस्थिति नहीं है। इसका प्रधान कारण है नित्य सत्य आंतरिक आनंद को अनुभव न कर पाना। आनंद में भगवान के नित्य सानिध्य का अनुभव न कर पाना। जिस दिन हमारी वृत्ति अंतर्मुखी हो जाएगी, जब हम नित्य निरंतर सच्चिदानंदमय के सानिध्य का अनुभव करने लगेंगे, तब उन्हीं आनंदमय के साथ नित्य संयुक्त हो जाएंगे और कोई भी बाहरी स्थिति उस समय हमारे आनंद को नहीं छीन सकती। अपमान, अकीर्ति, दरिद्रता, मित्रहीनता आदि किसी भी स्थिति में हमारे भीतर कभी आनंद का भाव होगा ही नहीं। हम जो अपने को दुखी मान रहे हैं, इसी से दुखी हैं। दुखी मानने का कारण है अभाव का बोध। अभाव में प्रतिकूलता की अनुभूति होती है और प्रतिकूलता ही दुख है। संसार की कोई भी परिस्थिति कभी ऐसी होगी नहीं कि जो सदा और सर्वथा सबके मन के अनुकूल हो। दास ने बहुधा देखा, अकस्मात तेज बारिश हो जाए तो जो घर में लोग होते हैं वह कहते हैं, आहा कैसा सुहावना मौसम हो गया। और जो बाजार में फंस जाते हैं वे सोचते हैं, काश यह बारिश थोड़ी देर रुक जाती, हम घर पहुंच जाते। और यदि असमय बारिश होती है तो किसान के ऊपर वज्रपात हो उठता है, उसकी फसल चौपट हो जाती है और वह कहता है, हे भगवान यह क्या हुआ। इसी प्रकार सारी परिस्थितियां कभी किसी के अनुकूल नहीं हो पाती, किंतु प्रत्येक परिस्थिति में मंगलमय श्री भगवान स्वयं विद्यमान हैं और प्रत्येक परिस्थिति लीला में भगवान की लीला का ही एक अंग है। यह विश्वास करके यदि हम परिस्थिति के बाहरी रूप को ना देखकर उस परिस्थिति के पर्दे में छिपे हुए भगवान को, भगवान के मंगल विधान को या भगवान की लीला को देखने लगें, उनका मधुर स्पर्श पा सकें, तो सारी परिस्थितियां हमारे लिए अनुकूल हो जाएंगी, क्योंकि सभी में भगवान की अनुभूति होगी। अभाव कहीं रहेगा नहीं, और जब अभाव नहीं होगा तो भैया दुख भी नहीं होगा। वस्तुतः दुख है भी नहीं। इतना ही नहीं, भगवान की सन्निधि का अनुभव परम अनुकूल होने से और स्वयं परमानंद होने से वह हमारे लिए परमानंद का कारण बन जाएगा। उस समय हम ऐसे विलक्षण आनंद का अनुभव करेंगे कि फिर जागतिक किसी भी अभाव की स्मृति हमको होगी ही नहीं। भाव, अभाव, अनुकूलता, प्रतिकूलता जो कुछ भी है, सभी लीला में श्री भगवान के स्वांग हैं, जिनको भगवान ने हमारे मंगल के लिए ही धारण किया है। और जब हम भगवान को पहचान लेंगे तो फिर वे चाहे किसी भी सुंदर या भयानक स्वांग में रहें, हमको ना कोई भय होगा न दुख होगा। उनका वह स्वांग हमारे लिए मनोरंजन की सामग्री होगी और हम उसे देख देख कर पल पल में, पग पग पर मुग्ध होते रहेंगे। जिस प्रकार भगवान नरसिंह का भयानक रूप महादेवी लक्ष्मी भी कांप गईं। किसी भी देव की हिम्मत नहीं हो पा रही थी
किंतु प्रहलाद के लिए वे ही श्री नरसिंह कैसे सुंदर स्वरूप में, और उन्होंने भक्त प्रहलाद को गोद में उठा लिया। प्रहलाद को उनसे कोई भय नहीं है, क्योंकि वह जानता है यह मेरे ही हैं। तो भैया, जब ऐसी स्थिति बनेगी तो भीतर का जो दुख स्रोत है यह सदा के लिए सूख जाएगा और वह व्यक्ति स्वयं आनंद का भंडार बन जाता है। जो लोग आनंद के लिए परिस्थिति की अनुकूलता खोज रहे हैं या भाव की पूर्ति करके आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, उनको कभी स्थिर नित्य आनंद के दर्शन हो नहीं सकते, क्योंकि उनका भाव कभी मिटने वाला नहीं है। संसार में कहीं भी किसी में पूर्णता नहीं है। वे जो कुछ भी पाएंगे उसी में उन्हें अपूर्णता, अभाव की अनुभूति होगी, और अभाव की अनुभूति प्रतिकूलता है, और प्रतिकूलता दुख है। सो वे कभी सुखी हो नहीं सकेंगे। यदि हम सच्चा सुख या परम आनंद पाना चाहते हैं तो सांसारिक अभाव या प्रतिकूलता का हमारे हृदय में अभाव हो जाना चाहिए। भगवान नित्य हैं, सत्य हैं, सर्वत्र हैं, सर्वदा हैं, उन्हीं को देखना चाहिए। उनका कहीं भी कभी भी अभाव नहीं है। जो उनको सर्वत्र देखने लगता है उसकी सांसारिक अभाव या प्रतिकूलता का अभाव अपने आप ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि भगवान में भाव होने से सारे अभावों का समापन हो जाता है। जो कुछ भी दिख रहा है वहाँ वस्तुतः भगवान ही हैं और कुछ है ही नहीं। और जिस दिन हम सर्वत्र व्याप्त सर्वरूप में स्थित उन भगवान को देख पाएंगे, हमें नित्य सत्यानंद की प्राप्ति सहज हो जाएगी, जिसकी खोज में हम न जाने कितने जन्मांतरों से कल्पांतरों से भटक रहे हैं। भैया, श्रद्धा और विश्वास ऐसा कि बस वे जो कर रहे हैं मेरा मंगल ही कर रहे हैं। आज संभव है हमें कोई प्रतिकूल परिस्थिति दिखाई दे रही है, हमें दुख हो रहा है, किंतु आगे जाकर मालूम पड़ेगा कि भगवान ने कैसा मंगल विधान रचा था उस समय। अगर उस समय वे ऐसा ना करते तो आज क्या होता। जिस प्रकार एक छोटे शिशु के कोई फोड़ा हो जाए तो माँ जबरदस्ती उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, चीरा लगवा देती है। बच्चा बहुत रोता है, चिल्लाता है, माँ को बुरा भला कहता है, माँ उसे शत्रु प्रतीत होती है। किंतु भैया, माँ तो माँ है ना। बच्चा कुछ भी करे, माँ तो कल्याण चाहती है, इसलिए चीरा लगवा देती है। 2 दिन बाद जब वह ठीक हो जाता है, बच्चा मुस्कुराने लगता है, खिलने लगता है। इसी प्रकार मंगलमय भगवान की लीलाएं हैं। उनके हर लीला में, हर स्वांग में, हर कथा में भैया हमारे कल्याण की ही बातें हैं और कुछ है ही नहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।